प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की महिमा करेंगे इस बाइबल वचन के द्वारा। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं, आज का हमारा विषय है बाइबल ही सच्चा क्यों, वेद और उपनिषद क्यों नहीं। ये विषय पर आज हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। तो मेरे प्रियो, ये वीडियो में आप अंत तक बने रहे और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट में आप हालेलुया और आमीन जरूर लिखें। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से समझाना चाहता है। इसका उत्तर समझने के लिए हमें तीन बातों को जानना बहुत ही ज़रूरत है। पहला बातें हैं वह है स्रोत, दूसरी है वह है संदेश और तीसरा है परिणाम। स्रोत, यह किसने कहा? बाइबल यह दावा करती है कि यह परमेश्वर का वचन साफ तौर से हमें बताता है। दूसरी तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर के वचन हमें बताता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और वह शिक्षा देने के लिए, समझाने के लिए, हम मनुष्य जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी बाइबल का लेखक इंसान है, बाइबल को लिखने वाला इंसान है, लेकिन इस बाइबल के अंदर में जो शब्द है वो परमेश्वर का है। परमेश्वर ने लेखकों के द्वारा लिखाया। बाइबल में हमें भविष्यवाणी है जो सैकड़ों वर्ष पहले की गई और सटीक रूप से पूरी हुई। जैसे यीशु मसीह का जन्म बेतलहम में होगा। मीका की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 2 पद में इस प्रकार से बताता है, हे बेतलहम एपरता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ भविष्यवाणी के रूप में बताया जाता है कि एक यहूदा शहर जो बेतलहम गांव में, यहूदा शहर यरूशलेम में पाया जाता है, वो एक छोटा सा शहर है। बाइबल बताता है तू छोटा है लेकिन तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो इस्राएलियों को ऊपर प्रभुता करेगा। ये भविष्यवाणी है। और उसके बाद मत्ती की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 1 पद में यहाँ पर पूरा होते हुए नजर आता है। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया का बेतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ वह कहाँ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है जो भविष्यवाणी किया गया वो भविष्यवाणी जो है पूरा भी हुआ। इसलिए बाइबल हमें साफ शब्दों में बताता है कि जो कुछ बाइबल में लिखा हुआ है वो परमेश्वर ने इंसान के द्वारा लिखवाया और यीशु मसीह को क्रूस पर भी चढ़ाया गया। यह भी वचन भविष्यवाणी के रूप में लिखा हुआ है। भजन संहिता आप 22 अध्याय को पढ़ेंगे वहाँ मिलेगा। यशाया आप 53 अध्याय को पढ़ेंगे वहाँ मिलेगा। मत्ती की किताब 27 और 28 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ भी स्पष्ट रूप से परमेश्वर के वचन को
मिलता है। भविष्यवाणी के रूप में वो जन्म लेगा, और कहाँ लेगा जन्म ये भी लिखा हुआ है। और जब जन्म लेगा तो वो कैसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, कैसे वो मारा जाएगा, कैसे वो फिर से जीवित हो जाएगा, वो सारे भविष्यवाणी जो है उसमें पूरा हुआ। वेद और उपनिषद में ऐसा कोई ऐतिहासिक या भविष्यवाणी का प्रमाण नहीं है जो पूरा हुआ है। जी हाँ मेरे दोस्तों, चाहे वो वेद हो चाहे वो उपनिषद हो, उसमें कहीं पर भी वो भविष्यवाणी का बारे में नहीं देखा गया है। दूसरा है संदेश। संदेश यह क्या सिखाता है? बाइबल का केंद्र है एक जीवित और प्रेमी परमेश्वर जो मनुष्य को अपने साथ व्यक्तिगत संबंध में बुलाता है। यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद में वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने प्रियजनों को वो अपने पास बुलाता है, किस लिए? वो उद्धार देने के लिए। बाइबल हमें यहाँ पर बताता है यह प्रेम और मुक्ति का संदेश है, ना कि केवल कर्म और मोक्ष का। बाइबल कहती है कि उद्धार कर्मों से नहीं बल्कि कृपा से होता है। इफिसियों की किताब और उसका 2 अध्याय और 8 और 9 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। मेरे प्रियो, हमारा आपका जो उद्धार हुआ, जो कल्याण हुआ है, जो हम मोक्ष के द्वार पर खड़े हैं, हम परमेश्वर के रास्ते में चल रहे हैं, जो हमें अनुग्रह मिला ये परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमें उद्धार और मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है। यहाँ पर कर्म के द्वारा कभी किसी को नहीं हो सकता है, लेकिन कर्म भी जरूरी है, और कर्म के साथ साथ परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, वेद और उपनिषद आत्मज्ञान, पूर्ण जन्म और कर्म मोक्ष के दर्शन पर आधारित है, जहाँ परमेश्वर एक ब्रह्मा अव्यक्त शक्ति है, ना कि व्यक्तिगत और प्रेम करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में परमेश्वर व्यक्तिगत, प्रेमी और संबंधित होने योग्य है। तीसरा है परिणाम। इसका फल क्या हुआ? जहां जहां बाइबल का संदेश पहुंचा, जो परिणाम है वो इस प्रकार से है, जहां जहां बाइबल का सुसमाचार पहुंचा, समाज में दया, शिक्षा और सेवा का कार्य, जैसे अस्पताल, स्कूल और अनाथालय खोला गया, और उस अस्पताल में बीमार आदमियों के लिए इलाज, स्कूल में फ्री शिक्षा और अनाथालय में बच्चों को देखभाल करने के लिए कार्य चल रहा है, क्योंकि ये परिणाम है। मनुष्य का बदलाव जैसे शराबी और चोर हत्यारे तक बदल गए हैं। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो यहाँ पर जो परिणाम मिलता वो ये है, मनुष्य का जीवन बदलता है। जैसे शराबी, जैसे चोर करने वाला, जैसे हत्यारे, इन लोगों तक का जीवन जो है बदल जाता है। दूसरा है प्रेम, क्षमा और सत्य का जीवन जीने लगता है। यीशु ने कहा, उनके फलों से तुम पहचान सकते हो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 16 पद में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन बताता है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकटरों से अंजीर तोड़ते हैं?
बिल्कुल नहीं। परमेश्वर को पहचानना उनके अनुयायियों से पहचान होती है। जैसे हम फल को देख करके पेड़ को पहचानते हैं कि ये कौन सा पेड़ है, उसी प्रकार से हमें परमेश्वर को पहचानने के लिए परमेश्वर के भक्तों को देख करके हमें पहचान आता है। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, जिसने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, जो स्रोत हुआ, जो संदेश सुनाया गया और उसका जो परिणाम मिला है, वो समाज में बदलाव हुआ है। वो जितने भी नशा करने वाला लोग, वो छुटकारा पाया है और उसके लिए अस्पताल, उसके लिए स्कूल, उसके लिए अनाथालय खोला गया है, जिसमें बच्चे लोग, बीमार लोग और पढ़ने लिखने का सुविधा मिल सके। और तीसरा जो है, प्रेम, क्षमा, सत्य का जीवन इंसान जो है जीने लगा है, बुराई छोड़कर अच्छाई में चलने लगा। और मत्ती की किताब में हमें बताता है कि उनके फल से हम पेड़ को पहचाना जा सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है, यीशु ने कहा, बाइबल के वचन ने मनुष्य का जीवन बदल दिए, राष्ट्रों को बदला और सच्चा शांति और क्षमा करने का शक्ति प्रदान किया। जी हाँ मेरे दोस्तों, जहाँ जहाँ यीशु मसीह का शुभ संदेश पहुँचा, वहाँ वहाँ के लोगों को जीवन बदल गया। चाहे वो देश, चाहे वो राज्य, एक एक राज्य, एक एक देश जो है आज हमें और आपको देखने को भी मिलता है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से लोगों को जीवन बदल जाता है। चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वो एक अच्छा जीवन जीने लग जाता है। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।